सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है कोचिंग शिपयार्ड लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए, सीखने के लिए, तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना। आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कोचिंग शिपयार्ड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों आज के दिन कोचिंग शिपयार्ड काफ़ी ज़बरदस्त फोकस में देखने को मिल रही थी। फोकस में रहने का सबसे बड़ा रीज़न है कंपनी की परफॉर्मेंस, जो कि आज के दिन काफ़ी ज़्यादा खराब हमें देखने को मिला था। अब इस खराब परफॉर्मेंस के पीछे का सबसे बड़ा रीज़न क्या है? कल के दिन कंपनी ने जो नंबर्स अपने रिपोर्ट किए थे, वो नंबर्स में अगर कंपनी के रेवेन्यू को देखोगे, इबिटा को देखोगे, या फिर कंपनी के प्रॉफिट को देखोगे, या फिर एक्सपेंस को देखोगे, तो किसी भी पैरामीटर पे वो मार्केट के हिसाब से देखने को मिले ही नहीं। और इसी वजह से आज के दिन मॉर्निंग में कोचिंग शिपयार्ड करीब आपको 8% तक क्रैश होती हुई नजर आई थी। उसके बाद कुछ रिकवरी आपको ज़रूर देखने को मिला, बट स्टार्टिंग में गिरावट 8% की हमें देखने को मिली थी। अब देखो दोस्तों, कंपनी ने जो नंबर्स रिपोर्ट किया उसमें कंपनी के जो प्रॉफिट्स थे उसमें हमें ड्रॉप देखने को मिली। कंपनी के जो प्रोविजंस है इसमें ग्रोथ देखने को मिली है। बट इसको देखकर खुश मत होना, क्योंकि प्रोविजन का बढ़ना इज नॉट ए गुड साइन। ये कंपनी के प्रॉफिट के लिए नेगेटिव पॉइंट्स होती हैं, क्योंकि कंपनी की इनकम माइनस एक्सपेंस के बाद प्रोविजंस को भी माइनस किया जाता है कंपनी के इबिटा में, और उसके बाद जो नंबर बचता है वो आता है कंपनी का प्रॉफिट। और प्रोविजंस अगर ज़्यादा रहेगा तो ऑब्वियसली बात है कि एक्सपेंस भी कंपनी का ज़्यादा रहेगा, जिस केस में कंपनी के प्रॉफिट गिरेंगे। और पिछले साल के जो प्रोविजंस थे Q2 में, उसको अगर इस साल के Q2 से कंपैरिजन करें तो इसमें हमें 4 गुना की जंप देखने को मिली है। तो चलिए कंपनी के नंबर्स को डिटेल में समझ लेते हैं ताकि चीज़ों को और अच्छी तरह से आप समझ पाए। तो देखो दोस्तों, अगर हम बात करें कोटक इंस्टीट्यूशन की, तो उन्होंने उम्मीद किया था कि कंपनी का जो टॉप लाइन है यानी कि रेवेन्यू, उसमें पिछले साल के मुकाबले 10% की ग्रोथ देखने को मिलेगी। बट कंपनी ने रिपोर्ट किया कंपनी ने रिपोर्ट किया पिछले साल के मुकाबले 13% डिक्लाइन अपने रेवेन्यू में, यानी कि 13% कम रेवेन्यू रिपोर्ट किया, जहां पर ग्रोथ की उम्मीद थी। ये एक पॉइंट मान सकते हैं कि कंपनी के Q2 में खराब दिखा था। उसके अलावा अगर हम बात करें इबिटा की, तो इबिटा में हमें 71% की डिक्लाइन देखने को मिली। पिछले साल 196 करोड़ का इबिटा था, इस बार ये गिरकर 56 करोड़ तक आ गया था। 71% की जो डिक्लाइन देखने को मिली, इसकी तो मार्केट उम्मीद भी लगाकर नहीं चल रही थी, क्योंकि कोटक ने उम्मीद किया था कंपनी की जो इबिटा है उसमें ग्रोथ दिखेगी 12% की। बट 12% देखने को नहीं मिला, इनफैक्ट ग्रोथ ही देखने को नहीं मिला। ऊपर से 71% की डिक्लाइन कंपनी ने रिपोर्ट कर दिया। पिछले साल के जो इबिटा मार्जिन थे वो 17.87% थे, जो कि गिरकर 5.9% रिपोर्ट हुआ है इस Q2 में। और अगर हम बात करें इसके अलावा कंपनी के ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस के बारे में, तो उसमें भी अगर देखोगे तो कुछ खास अच्छी परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिली है। कंपनी का जो सब कॉन्ट्रैक्टिंग एक्सपेंसेस है और कंपनी के जो प्रोविजंस हैं उसमें शार्प जंप हमें देखने को मिली है। अब इस चीज़ को समझो, कंपनी के जो प्रोविजंस हैं उसमें हमें 21 करोड़ का नंबर देखने को मिलता था पिछले साल के Q2 में। इस बार वो क्वाड्रपल यानी कि 4 गुना बढ़कर देखने को मिला है, यानी कि लगभग 84 करोड़। और अगर हम बात करें सिक्वेंशियल बेसिस पे, तो यहाँ पर आपको 37% की गिरावट हमें ज़रूर देखने को मिली है। और इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें सब कॉन्ट्रैक्टिंग एक्सपेंसेस के बारे में, तो इसमें तो हमें 50% की ग्रोथ देखने को मिली है पिछले साल के कंपैरिजन में। पिछले साल ये नंबर था 207 करोड़ का, इस बार 50% से बढ़कर यानी कि 300 करोड़ से भी ऊपर का सब कॉन्ट्रैक्टिंग एक्सपेंसेस कंपनी ने रिपोर्ट किया है। बट पिछले क्वार्टर के मुकाबले कंपेयर करें तो यहाँ पर कंपनी ने 13% की डिक्लाइन जरूर दिखाई है। तो ये कंपनी के नंबर जो थे, ये बोल सकते हैं वो नंबर थे जिसको मार्केट कभी भी देखना पसंद नहीं करती है। ऑलरेडी एफआईएस ने पिछले क्वार्टर में यानी कि Q2 में ही बात कर लेते हैं, अपने स्टेक्स को रिड्यूस किया था इस कंपनी में लॉट्स ऑफ अनसर्टेनिटी को देखते हुए। और उसके बाद कंपनी ने ऐसे नंबर रिपोर्ट किए तो ऑब्वियस सी बात है नेगेटिव सेंटीमेंट थी, और इस नेगेटिव सेंटीमेंट में कंपनी ने नेगेटिव नंबर भी दिखा दिया। तो यही एक रीज़न बना कि आज के दिन कंपनी में करीब 8% की गिरावट हमें विटनेस करने को मिली। बट जितने भी चीज़ें हैं वो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए, इसको रिकमेंडेशन आप मत समझना, आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। सो अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसको चाहो तो आप ज्वाइन कर सकते हो। अब ज्वाइन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, मार्केट से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट एनालिसिस होते हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके अलावा काफ़ी सारी कंपनी के चार्ट्स आपको देखने को मिलते हैं रेगुलर बेसिस पे, जो कि यूट्यूब पे तो अब आपको देखने को मिलेगा नहीं। तो वो सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम में ही अपडेटेड देखने को मिल जाती हैं।
और इसके अलावा दोस्तों सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है, तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे कॉल्स वगैरह भी देखने को मिलते हैं, जिसका भी बेनिफिट आप ले सकते हैं। पास्ट में जो कॉल्स वगैरह यहाँ पर देखने को मिले थे, उसकी परफॉर्मेंस भी हमें काफ़ी अच्छी देखने को मिली थी, जिसको आप चाहो तो नोट डाउन कर सकते हैं। और साथ में दोस्तों यहाँ पर लाइव आकर जो भी आपके डाउट्स इंक्वायरीज हैं वो भी क्लियर किया जाता है। तो लिंक इसका आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, लिंक के थ्रू जाकर आप सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है बीएससी लिमिटेड। सो दोस्तों अगर हम बीएससी की बात करें तो हाल ही में बीएससी भी काफ़ी ज़बरदस्त फोकस में रहती हुई देखने को मिली थी। और हाल ही की क्या बात है, मतलब कल के दिन की ही बात हो रही है, जिसमें बीएससी में करीब आपको 5% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिला था। अब इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न था कंपनी के Q2 के प्रॉफिट, जिसमें हमें 61% की ग्रोथ देखने को मिली। और साथ में जो ब्रोकरेज हाउस की ओपिनियंस होते हैं बीएससी को लेकर, वो हमें थोड़ी बुलिश वाली देखने को मिल गई। तो सेंटिमेंट्स पॉजिटिव था और पॉजिटिव सेंटिमेंट में पॉजिटिव नंबर कंपनी ने रिपोर्ट कर दिया। अब देखो दोस्तों, बीएससी की बात करें तो जो क्वार्टरली रिजल्ट इसने रिपोर्ट किया है, मार्केट एक्सपेक्टेशंस इस कंपनी के अर्निंग से अच्छी ही थी। बट जब अच्छी एक्सपेक्टेशन होती है और कंपनी उससे भी अच्छा रिपोर्ट करता है, तो उस केस में मार्केट खुश हो जाती है भाई। और 1000 करोड़ का रेवेन्यू की एक्सपेक्टेशन थी, 1068 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने रिपोर्ट किया। Q1Q बेसिस पे भी ज़्यादा और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी ज़्यादा। बट अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो इस बार मार्केट उम्मीद कर रही थी कि पिछले साल के मुकाबले इस बार प्रॉफिट तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रो करेगा, बट Q1Q बेसिस पे गिर सकता है। बट कंपनी ने ऐसा रिपोर्ट नहीं किया। 538 करोड़ से प्रॉफिट बढ़कर 557 करोड़ हो गए। Q1Q बेसिस पे भी ग्रोथ कंपनी ने दिखाई और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 61% की ग्रोथ दिखाई। और ऐसा ग्रोथ कंपनी इसलिए रिपोर्ट कर पाई है क्योंकि मार्केट उम्मीद कर रही थी कि कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन Q1Q बेसिस पे 5-6% से डिक्लाइन हो सकता है। बट कंपनी ने ऐसा रिपोर्ट नहीं किया। Q1Q बेसिस पे सिर्फ 1% की डिक्लाइन देखने को मिली और इसी वजह से कंपनी के नेट प्रॉफिट हमें काफ़ी इंप्रेसिव देखने को मिले। और साथ में दोस्तों आपको ये भी पता होना चाहिए कि इस Q2 में जो कंपनी ने अर्निंग्स रिपोर्ट किया है, ये तो काफ़ी अच्छे थे। बट Q3 में जो कंपनी नेट प्रॉफिट रिपोर्ट करेगी, वो भी हमें काफ़ी शॉकिंग देखने को मिल सकते हैं। शॉकिंग मतलब वो भी काफ़ी अच्छे देखने को मिल सकते हैं। अब इसके पीछे का क्या रीज़न है वो मैं आपको समझाऊंगा। बट उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको जाकर आप ज्वाइन कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। मार्केट से रिलेटेड, कंपनी से रिलेटेड आपको न्यूज़ एंड अपडेट्स देखने को मिलती है, एनालिसिस देखने को मिलती है। काफ़ी सारी कंपनी के चार्ट्स को प्रॉपर एनालिसिस कर भी अपडेट किया जाता है। और सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल तो इनके कॉल्स वगैरह भी दिखते हैं, जिसको भी चाहो तो आप चेकआउट कर सकते हो। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, लिंक के थ्रू जाकर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। अब दोस्तों बात करते हैं बीएससी की Q3 के बारे में। अब देखो, बीएससी का एक काफ़ी बड़ा रेवेन्यू एफएनओ से आता है, इक्विटी डेरिवेटिव से। और जब हम बात करते हैं इक्विटी डेरिवेटिव्स के बारे में, तो ये जो सेगमेंट है जब अच्छा करता है तो जो भी ब्रोकर है, जो भी एक्सचेंज है, जो कैपिटल मार्केट में काम करती है, एफएनओ में काम करती है, उसके नंबर्स ऑटोमेटिक अच्छे आ जाते हैं। अभी बीएससी के Q3 का जो पहला महीना था अक्टूबर का, उसमें हमने एवरेज टर्नओवर देखा था इक्विटी डेरिवेटिव का, जो कि पिछले 3-4 क्वार्टर के मुकाबले काफ़ी इंप्रेसिव थे। अक्टूबर के महीने का जो डेटा था वो 52 एक हाई पे था। यानी कि बात कर सकते हैं पिछले अगर 4 क्वार्टर की बात करें तो सबसे बेस्ट अक्टूबर का महीना हमें देखने को मिला था टर्नओवर के हिसाब से। नवंबर महीने का भी जो एवरेज है वो काफ़ी इंप्रेसिव जा रहा है। और यही चीज़ अगर कंसिस्टेंट रहती है नवंबर और दिसंबर में भी, तो उस केस में हो सकता है कि बीएससी जो आपको रेवेन्यू रिपोर्ट करते हुए दिख जाए Q3 में और जो प्रॉफिट रिपोर्ट करते हुए दिख जाए, वो अब तक का सबसे शॉकिंग नंबर होगा। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ ज़बरदस्त दिख सकती है और Q1Q बेसिस पे भी ग्रोथ अच्छी दिख सकती है। तो ये सारी चीज़ों को आप ज़रूर नोट कर लेना। बट हाँ, ये कोई गारंटी नहीं है, ये डेटा की बेसिस पे मैंने आपको चीज़ें बताई है, तो उसको सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ की तरह देखना, रिकमेंडेशन किसी भी तरह का ये नहीं है। तो चलिए अब बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसने दोस्तों रिसेंटली 1:5 के रेशो में स्टॉक स्प्लिट की अनाउंसमेंट की है। FMCG कंपनी है, जो कि Q2 के रिजल्ट के साथ स्प्लिट अनाउंसमेंट की थी और इस वजह से कंपनी थोड़ी फोकस में भी है। अब ये कंपनी ने जो स्प्लिट की अनाउंसमेंट की थी, तो ये कंपनी का नाम क्या है उसके बारे में बात करते हैं। तो नाम है दोस्तों मिसेस वेक्टर। रिसेंटली 1:5 के रेशियो में जो स्प्लिट कंपनी ने अनाउंस किया था, उसका फिलहाल कंपनी ने रिकॉर्ड डेट फिक्स कर दिया है, जो कि है दोस्तों 12 दिसंबर का। सो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो बेशक इस न्यूज़ को आप नोट कर सकते हैं। शेयर होल्डर नहीं है आप इग्नोर कर सकते हैं, न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। अब बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। तो नाम है दोस्तों भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, यानी कि BEL। अगर हम बात करें भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में, तो अभी रिसेंटली इस कंपनी से रिलेटेड एक काफ़ी मस्त न्यूज़ हमें देखने को मिली थी, इस वजह से ये कंपनी फोकस में भी देखने को मिल रहा था। न्यूज़ दोस्तों यहाँ पर यह है कि 792 करोड़ का कंपनी को एक न्यू ऑर्डर रिसीव हुआ है, जो कि बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो काफ़ी अच्छी खबर है। और हम बिजनेस की बात कर ही रहे हैं, तो बाकी डिफेंस कंपनी के कंपैरिजन में इस कंपनी का जो बिजनेस है वो काफ़ी स्मूथ और काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। हाल ही में कंपनी ने Q2 के रिजल्ट को रिपोर्ट किया था,
जहां पर कंपनी के रेवेन्यू से जो मार्केट ने उम्मीद किया था, प्रॉफिट से जो उम्मीद किया था, उससे काफ़ी बेटर कंपनी ने नंबर रिपोर्ट किया। रेवेन्यू में हमें 25% से ज़्यादा की ग्रोथ देखने को मिली और प्रॉफिट में भी हमें डबल डिजिट की ग्रोथ देखने को मिली, जहां पर मार्केट सिंगल डिजिट की उम्मीद कर रही थी। और इस वजह से कंपनी काफ़ी फोकस में थी अर्निंग्स के बाद, और अब कंपनी से रिलेटेड ऑर्डर्स की न्यूज़ है, इस वजह से भी कंपनी फोकस में है। तो ये सारी चीज़ों को आप नोट कर सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बट जितनी भी चीज़ें हैं वो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, तो इसको रिकमेंडेशन मत लेना, आप खुद का रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए ये वीडियो यहीं तक था। करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा, लाइक कीजिए, पर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।